नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले एक्सपर्ट पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए ल्यूसेंट जीके से करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट परीक्षा के लिए अति अनिवार्य क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? ऑप्शन ए इसरो, CNSA, स्पेस एक्स, नासा। इसका सही जवाब है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र देखा है। 22 न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार ये छेद हमारी पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। इसे कोरोनल होल कहा जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार इस छेद का आकार हमारी पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए अरविंद चिदम्बरम, दिव्येंदु बरुआ, प्रवीण थिप्से, पी हरिकृष्ण। इसका सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। देखिए, अरविंद चिदम्बरम जी ने शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में 30 मार्च 2023 को नई दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने अपने नाम कर लिया, और इसी के साथ दूसरे स्थान पर जॉर्जिया के लुका पाइचाडेज 9 अंकों के साथ हैं। अब आगे इसके बारे में हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे 45 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाले 20वें दिल्ली इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के खिताब भारत के दूसरे वरीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया। 2000 अब पिछले आंकड़े देख लेते हैं। 2020 में अभिजीत गुप्ता ने, 2022 में अर्जुन रिगासी ने, और 2023 में अरविंद चिदम्बरम जी ने जीत लिया। लगातार 3 बार भारतीय खिलाड़ियों ने इस खिताब को जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया। इसमें भारत ने झंडे गाड़ दिए। अब तक हुए 20 खिताब में से 12 बार विदेशी खिलाड़ियों ने, तो 8 बार भारतीय खिलाड़ियों ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? ऑप्शन ए इज़राइल, मलेशिया, रूस, मॉरिशस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मलेशिया। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत और मलेशिया अन्य मुद्राओं में निपटान के मौजूदा तरीकों के अलावा भारतीय रुपये में व्यापार का निपटान करने पर सहमत हुए हैं। यह निर्णय यूक्रेन संकट के प्रभाव से भारतीय रुपये को व्यापार को सुरक्षित रखने के आधिकारिक प्रयासों के हिस्से के रूप में लिया गया है। इंटरनेशनल व्यापार में अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्रा है। लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में किया जाता है। यह कदम भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डॉलरकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने की इच्छा को दर्शाता है। जुलाई 2022 में RBI ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निपटान की अनुमति दी है। RBI की इस पहल का उद्देश्य भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करना और वैश्विक व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाना है। पश्चिमी देशों के द्वारा रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिकी डॉलर में व्यापार मुश्किल हो गया है। इसीलिए इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने भारतीय रुपये में व्यापार निपटान की सुविधा के लिए भारत में अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता भी खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, हमारे मलेशिया के प्रधानमंत्री
अनवर इब्राहिम। वैश्विक बाजार में भारतीय मुद्रा की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का प्रचलन बढ़े। भारत और मलेशिया ने डॉलर के बजाय अपनी मुद्रा के व्यापार करने का फैसला लिया है जी। मलेशिया के अलावा भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए अब तक कुल 18 देशों ने सहमति दी है। एशिया दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे अहम वित्तीय केंद्रों में से मलेशिया जो एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तापमान में वृद्धि में योगदान में के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है जी? ऑप्शन ए तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठे? सही जवाब है 5वें स्थान पर। डिटेल पढ़ लेते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में 5वें स्थान पर है। भारत 1850 से 2021 तक 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अलग अलग देशों की अलग अलग योगदान है। देखिए, भारत का 0.08 डिग्री है 1850 से लेकर 2021 तक, और 1851 से 2021 तक भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप 0.0 डिग्री सेल्सियस, 0.3 डिग्री सेल्सियस और 0.6 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हुई है। साइंटिफिक डेटा में प्रकाशित शोध के अनुसार भारत वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में 5वें स्थान पर इंडिया है। देखिए, इसमें सबसे जो नंबर 1 पर है वो है इंडिया का, जो सेल्सियस और नाइट्रस ऑक्साइड 0.8 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड 1.11 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान वृद्धि में 0.28 डिग्री सेल्सियस सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका है सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पे चीन है 0.20 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील 0.8 डिग्री, और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है, और 5वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स 5th इन नेशनल कंट्रीब्यूशन टू वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, JW बुश, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पोर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का आरोप लगाया गया। वह आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स पर वो लट्टू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उत्कल दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा। ऑप्शन डी सही होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल रीड कर लेते हैं हम। उड़ीसा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इस दिन को उड़ीसा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा 1 अप्रैल 2023 को अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। उड़ीसा दिवस को विश्व मिलन भी कहा जाता है, और प्राचीन हिस्ट्री में जो उड़ीसा के अलग अलग नाम हैं वो हैं कलिंग, उत्कल, उद्रा, तोशली और कौशल। उड़ीसा के ये नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, जयपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली।
डिटेल्स रीड कर लेते हैं इसकी। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देश रक्षा सहयोग से संबंधित डिफेंस से संबंधित 2006 के समझौते को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों को शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर चर्चा की और भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण में पूरकता का उल्लेख किया और पारस्परिक हित के मुद्दों पर नियमित परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया। ये देखिए पंजाब केसरी की रिपोर्ट है आपके सामने। भारत फिलीपीन के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित। भारत और फिलीपीन के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक शुक्रवार को यहां आयोजित हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुटेंद्र टंडन को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए बहरीन, रूस, ग्रीस, तंजानिया। सही आंसर है ग्रीस। रुटेंद्र टंडन जी को ग्रीस में भारत का राजदूत लगाया गया है। रुटेंद्र टंडन को 31 मार्च 2023 को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विनय कुमार, जिन्होंने तालिबान विद्रोहियों के साथ समझौता करने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ सराहनीय प्रदर्शन किया है, का स्थान लिया है। सितंबर 2020 में रुटेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2018 में एशियन सचिवालय में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया। आगे देखते हैं रुटेंद्र टंडन जी को। ये हैं रुटेंद्र टंडन जी, अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? प्रवीण सिन्हा, संजय जसजीत सिंह, सुमिल बिकमसे, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है संजय जसजीत सिंह। डिटेल पढ़ लेते हैं। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। संजय जसजीत सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के स्नातक हैं और 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त हुए थे। उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में ध्वज अधिकारी को 2009 में नाव सेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 37 साल के अपने कैरियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के अधिकांश वर्ग में सेवा की है और कई कमान, प्रशिक्षण और स्टाफ नियुक्तियों को संभाला है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख थे। ये हमारे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह टेक्स चार्ज टू वाइस चीफ ऑफ नेवी। नेवी के वाइस चीफ बनाए गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री को अपने नाम किया है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, वोल्टारी बोल्टास, मैक्स वर्स्टपेन, सेबस्टियन बेटेल। सही जवाब है मैक्स वर्स्टपेन। रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है जी। 7 बार मैक्स वर्स्टपेन, 7 बार विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जो अपनी मर्सिडीज में शानदार ढंग से गाड़ी चला रहे थे, दूसरे स्थान पर ख़त्म हुए, जबकि एस्टन मार्टिन ने फर्नांडो अलोंसो पद्मावत की तीसरी जगह भरने वाले थे। वर्स्टपेन जब केविन मैग्नुसन की हाथ से एक टुकड़ा आकर्षक शब्दों में आ गया तो वह 8 सेकंड की अगुवाई के साथ जीत की ओर जा रहा था। जब 3 चक्कों वाली रेस में जारी की गई
3 से दूसरी लाल झंडे का दूसरा अंत टूटने से 3 चक्कों के बीच हुए समय में हुआ। हाँ जी, रेड बुल जो रेस लगाई जाती है उसमें मैक्स वर्स्टपेन ने का पहला स्थान रहा है। ये है हमारे मैक्स वर्स्टैपन, वॉर्न टू बी फास्ट, द सन ऑफ फॉर्मर फार्मूला 1 ड्राइवर जोस वर्स्टपेन। मैक्स वर्स्टपेन इज़ द youngest race winner in F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने हाल ही में किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया है? जो मोदी जी ने स्कीम शुरू की है स्टार्टअप, उसी के अंतर्गत ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा समर्पित की है? पुणे, नासिक, मुंबई, नागपुर। इसका सही जवाब है पुणे। नेक्स्ट इसकी डिटेल रीड कर लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2 अप्रैल 2023 को पुणे महाराष्ट्र में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया। समर्पित शाखा एक स्टार्टअप को उसकी विकास यात्रा के दौरान सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। आयोजन के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के सक्रिय वित्त पोषण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उद्यम पूंजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय पुणे में है। यह महाराष्ट्र राज्य में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र inaugurates its first dedicated branch for startups at पुणे। ये देखिए इसमें रिबन कटाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सिलनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या मॉरिशस? सही जवाब है श्रीलंका। इसकी डिटेल रीड कर लेते हैं। भारतीय नौसेना श्रीलंका नौसेना के साथ मिलकर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है स्लाइनेक्स 2023 के 10वें संस्करण का आयोजन 3 अप्रैल से कोलंबो में कर रहा है भाई। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS केल्टन और INS सवित्री कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की नौसेना में SLNS विजय बाहु और SLNS समुद्रा कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS केल्टन और INS सवित्री कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की नौसेना में SNS विजय बाहु और SLNS समुद्रा कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर और ड्रेनियर समुद्री गश्ती विमान और BL-412 हेलीकॉप्टर भी इसमें भाग ले रहे हैं। इसके आयोजन का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। इसका समापन 8 अप्रैल को किया जाएगा। 10th एडिशन है ये ऑफ एनुअल इंडियन नेवी श्रीलंका नेवी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये दोनों सेनाओं का अभ्यास है। स्लाइनेक्स 2023 इसका नाम है। कमेंस एट कोलंबो में ये आयोजित किया जा रहा है। ये नीचे इसकी पिक्चर्स दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL इतिहास सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, जयदेव उनटक, खलील अहमद? सही जवाब है खलील अहमद। इसकी डिटेल रीड कर लेते हैं हम। दिल्ली कैपिटल्स के पेसर खलील अहमद IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेरी गुड। इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेले गए मैच में खलील ने 2 विकेट हासिल करते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम दर्ज था।
अमित मिश्रा ने इससे पहले 37 आईपीएल मैचों में 50 विकेट लिए थे। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज विकेट लेने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा के नाम दर्ज है, जिन्होंने केवल 27 आईपीएल मैचों में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। ये इसकी पिक्चर देख लेते हैं हम खलील अहमद की। 2023 में अहमद बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 50 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में क्राइकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप या डीएलएफ? सही जवाब है अडानी ग्रुप। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने पुदुचेरी स्थित क्राइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का 1485 करोड़ में अधिग्रहण किया है। अदानी पोर्ट के सीईओ करण अदानी ने कहा, अदानी समूह अब भारत में 14 पोर्ट का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा, पोर्ट के बुनियादी विकास के लिए 850 करोड़ खर्चे जाएंगे। अगले 5 साल में पोर्ट की क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य है। ये देखिए एक रिपोर्ट, नई दिल्ली, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ ने क्राइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड KPPL कहते हैं इसको, क्राइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। कंपनी ने भारत के बैंक्रप्सी कोर्ट की मंजूरी के बाद इस डील को पूरा किया है। दिवालिया हो गया इसमें। कंपनी ने 1485 करोड़ रुपए में क्राइकल पोर्ट का अधिग्रहण पूरा किया है। इस डील से जुड़ी खबर सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी एथलेटिक्स, डी क्रिकेट। सही जवाब है क्रिकेट। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में यमुनानगर गुजरात स्थित उनके घर में निधन हो गया। बकौल रिपोर्ट्स वह कैंसर से ग्रसित थे। अफगानिस्तान में जन्मे दुर्रानी को 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया और वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। उन्होंने भारत की ओर से 29 टेस्ट मैच खेले थे। ये हमारे दुर्रानी जी हैं। सलीम दुर्रानी पास्ट अवे एज्ड 88। दुर्रानी पास्ट अवे यमुनानगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, यजुवेंद्र चहल। 300 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं जी यजुवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स के ऑफ स्पिनर यजुवेंद्र चहल T20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। IPL 2023 में रविवार को SRH के हैरी ब्रुक का विकेट लेने के साथ ही चहल ने यह उपलब्धि हासिल की। उनके नाम अब 265 T20 मैच में 303 विकेट दर्ज हैं और भारतीयों में उनके बाद रविचंद्रन अश्विन हैं, जिन्होंने 288 T20 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स इन एक्शन आ गए हैं। युजवेंद्र चहल ऑन संडे बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू पिक 300 T20 विकेट्स व्हेन ही क्लीन बोल्ड हैरी ब्रुक in the IPL 2023 match between Rajasthan Royals and Sunrise Hyderabad. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मदासु कृष्णा, जिन्हें कॉस्ट्यूम कृष्णा के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, संगीतकार, जीनोम वैज्ञानिक या साहित्यकार। इसका सही जवाब है अभिनेता। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तेलुगु अभिनेता कॉस्ट्यूम कृष्णा का चेन्नई में निधन हो गया।
टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दशक में 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके एक्टर उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। गौरतलब है कि पहले कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे और उन्होंने सीनियर NTR, चिरंजीवी, जया प्रदा व श्रीदेवी जैसी फिल्मी हस्तियों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। ये हमारे सीनियर तेलुगु एक्टर कॉस्ट्यूम्स कृष्णा पासस अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी यूक्रेन, सी स्वीडन, डी पाकिस्तान। सही जवाब है यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित निधि सुविधा उन देशों के लिए अभिप्रेत है जो संरचनात्मक कमजोरी के कारण गंभीर मध्यम अवधि के BOP मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन को तत्काल धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाल ही में से मंजूरी दी गई है। IMF and Ukraine authorities reach staff level agreement on $15.6 billion extend fund facility arrangement. The Ukrainian authorities and IMF staff have reached a staff level agreement on a set of macroeconomic and financial policies that would be supported by a new 48-month extended fund facility arrangement. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्य पुलिस के बीच प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल पुलिस या दिल्ली पुलिस। इसका सही जवाब है हरियाणा पुलिस। नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्य पुलिस में हरियाणा पुलिस को प्रथम स्थान दिया गया है। CCTNS के कार्यान्वयन को मान्यता देने के लिए नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा CCTNS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS में अच्छी प्रथाओं पर एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। CCTNS एक परियोजना है जिसे भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रणाली में देश भर में 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को एकीकृत करके एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली शामिल है। CCTNS की अवधारणा की कल्पना पहली बार 2008 में तत्कालीन गृह मंत्री P चिदम्बरम ने 2008 में मुंबई हमलों के बाद की थी। इसे 2009 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCAEA द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 2000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे हरियाणा पुलिस अवार्डेड फर्स्ट रैंक अमंग ऑल मेजर स्टेट पुलिस CCTNS इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? ये किया है जी उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया है। इसके तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया गया है। देखिए योगी जी क्या कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान पर आधिकारिक प्रवक्ता की तरफ से आए बयान के अनुसार कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य स्कूली शिक्षा में छात्रों को 100% नामांकन है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले में चलाया जाएगा। इससे न केवल छात्रों का 100% नामांकन बढ़ेगा बल्कि परीक्षा परिणामों में सुधार में भी सहायता मिलेगी। इस अभियान की शुरुआत के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में संबंधित मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। दोस्तों
वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल एक्सपर्ट पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वॉच, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।